साथियों नमस्कार, मैं जयंत। लगातार शिक्षकों का दोहन और शोषण जारी है। अफसोस की बात यह है कि सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए भी शिक्षक मकड़ी जाल में फंसते चले जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है कि जहाँ का राष्ट्र निर्माता ही बिना सोचे समझे अगर गलत रास्ता पकड़ ले, वहाँ के बच्चों और वहाँ का भविष्य क्या होगा उस राज्य का, यह काफ़ी शोचनीय है। अफसोस की बात यह है कि सक्षमता लगातार आज 6 महीने से मामला चल रहा है। हम लोग खोल करके सारी बात बताते आ रहे हैं, फिर भी अभी भी लोग उधेड़ बुन में हैं। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात तो यह है कि हमारे कुछ साथी जो जैसे तैसे फॉर्म भर दिए, जिस रूप से भर दिए, वैसे साथी जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं उनको डराने में लगे हुए हैं। लगातार फ़ोन आ रहा है कि भैया जो फॉर्म भर दिए हैं वे बोल रहे हैं कि आपकी नौकरी चल जाएगी, तो आपको ट्रांसफ़र कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। वे लोग गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। आपको धैर्य नहीं था, आपको विश्वास नहीं था और फॉर्म भर दिया। लेकिन जो साथी नियम को समझ गए, कोर्ट की बात को समझ गए, नियमावली 2020 को समझ गए, फिर उनको अब क्यों दिग्भ्रमित करने में लगे हुए हैं, क्यों बर्बाद करने में लगे हुए पूरे अपने शिक्षक समाज को। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके, प्लीज़ ऐसा काम मत कीजिए। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि यह शिक्षकों के आंदोलन का सबसे बड़ा इतिहास लिखा जा रहा है। और इसमें जो पीछे हट गए, जो अंडरग्राउंड हो गए, वो शिक्षक समाज का जो इतिहास का पन्ना जब पलटा जाएगा भविष्य में जाकर के, तो आपका नाम निश्चित रूप से गद्दारों में आएगा। चाहे मैं रहूं या आप रहें, जो भी रहे। बताइए, सारा कुछ स्पष्ट है, नियमावली 2020 स्पष्ट है, हाई कोर्ट का फैसला है कि नियमावली 2020 में प्रभावित रहेगा। अगर जो फार्म नहीं भरे हैं उनको लोग डराने में लगे हुए हैं कि आपका भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। महोदय, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि यदि ऐसा संभव होता तो पाठक जी इतना बड़ा नौटंकी नहीं करते, सक्षमता का रास नहीं रचाता। एक ही बार पाठक जी सबको कहते कि सबका ट्रांसफ़र कर दे बिहार में, यहाँ से वहाँ से वहाँ, सब कहानी खत्म हो जाता। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि किसी जो नियोजित शिक्षक रहेगा उसमें कहीं कोई दाग नहीं लगेगा। नियोजन इकाई तोड़ना असंभव है, संभव। 60 साल के लिए हम नियोजित हुए हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जो परीक्षा देकर के हम लोग आए हैं, दक्षता और पात्रता, वह आज परीक्षा नहीं हुआ है और न हो रहा है। आने वाला समय में सुनने के लिए मिलेगा, एजेंसी का नाम आ जाएगा सामने। आप समझिएगा, हमको गाली दीजिएगा आप कि हाँ हम सही बोले थे या गलत बोले थे। यह आने वाला है, ज़्यादा नहीं, 2030 से पहले यही सरकार कहेगी कि विशिष्ट शिक्षक से आपको सहायक शिक्षक बनना है। तो आप लोग तो ये एजेंसी से परीक्षा दिए थे, आइए फिर से। यह सारी बात है। इसलिए जो शिक्षक फॉर्म नहीं भरे हैं बिल्कुल निश्चिंत रहें, और जो भर दिए हैं उनको मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी भी वापस आइए। विधानसभा चुनाव है, सरकार पे सब कुछ दबाव बना सकते हैं, आपको मौका है। अगर एक बार मौका इस बार चला गया तो आप बर्बाद हो जाएंगे। राज्यकर्मी का सिर्फ धब्बा लगाने से क्या होगा? हम बता रहे हैं कि मेरा नाम महाराजा रख दिया गया और सब कुछ हमारा लूट लिया गया, तो सिर्फ महाराजा कह के बुलाने से हम महाराजा हो जाएंगे? तो उसी प्रकार से जो बनावटी राज्यकर्मी का दर्जा है, हमको चाइनीज नहीं चाहिए था, बिना ग्रेड पे का नौकरी नहीं चाहिए था। हमारी मांग जो चली आ रही है लगातार, समान काम का समान वेतन। हम एक टेबल पे काम करते हैं, 9 से 4 तो 9 से 5, 10 से 4 तो 10 से 4, सारे शिक्षक सबको एक वेतन मिलना चाहिए। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, विधानसभा चुनाव से पहले अगर आप लोग जरा सा भी हिम्मत और धैर्य को दिखाइए, तो चाहे वो बीपीएससी के शिक्षक हो, चाहे ये जो सक्षमता पास करके अपना कदम बहका के आगे निकलने के लिए तैयारी कर रहे हैं वे शिक्षक हो, सभी को समान काम का समान वेतन मिल करके रहेगा, हर हाल में मिल कर रहेगा। सरकार की हालत खराब कर देंगे। विधानसभा चुनाव है, 50 से 60 लाख वोट हमारा है। जो शिक्षक हित का कार्य करेगा वही बिहार पे राज करेगा। अब तमाम साथी एकता और विश्वास बनाए रखें। और
मैं आदरणीय सिद्धार्थ सर से लगातार वीडियो में बोल रहा हूं कि आप जो आपकी जो पत्राचार आपके द्वारा जो किया जा रहा है कि 25 जून से ये बनाया जाएगा अटेंडेंस ऑनलाइन इस शिक्षा के माध्यम से, यह असंभव है। महोदय आप सोचिए, आप शिक्षकों को यातना मत दीजिए, शिक्षकों को प्रताड़ना मत कीजिए। शिक्षक अगर मानसिक रूप से प्रताड़ित रहेंगे तो आपके डर से भले ही कुछ कर ले, लेकिन उनका मन ब्लैक बोर्ड पर नहीं लगेगा और पढ़ा नहीं पाएंगे वो। और शिक्षक जब तक मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं रहे तब तक एक शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर जाकर के अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है, क्योंकि वो तनाव में रहेगा। तो आपको अगर हम ये नहीं करें कि चोरी करना शिक्षक को, आप व्यवस्था कीजिए ना महोदय, पूरे बिहार के सभी विद्यालय में एक साथ एक रात में थंब इम्प्रेशन लगवाइए। शिक्षक जाएगा 9 बजे थंब इम्प्रेशन लगाएगा, 5 बजे निकलेगा थंब इम्प्रेशन लगाएगा। लेकिन हम अपना मोबाइल से सरकार का काम क्यों करेंगे? सरकार के पास इतना पैसा लुटाया जा रहा है और शिक्षक अपना पैसा खर्च करेंगे। यह महज हम जो हमारा वेतन मिलता है 40,000 रुपया, हम अपने घर का परिवार चलाएंगे या डाटा भरा करके विद्यालय को चलाएंगे हम? यह कहीं से उचित नहीं है। इसलिए इसको बैक कीजिए, और जब तक विद्यालय में थंब इम्प्रेशन नहीं लगता है हम लोग अटेंडेंस नहीं बनाएंगे। हम लोग सड़क पर उतर के विरोध करेंगे मामले को लेकर के। हम सभी साथियों को बता रहे हैं कि बस हम मौसम सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मौसम सामान्य होगा हम लोग पटना में जस्ट बैठक करेंगे और पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर एक दिन में धरना करेंगे, और धरना के बाद सरकार को चेतावनी देते हुए पटना की ओर कूच करेंगे। हम लोग बैठे नहीं, शांत से लगे हुए हैं। जो लड़ने वाले हैं साथी, हम लोग लगातार लगे हुए हैं। जो नहीं लड़ने वाले हैं उनके बारे में हम खुद जान रहे हैं, वो कहाँ है, कैसे, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम विशेष टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। तो आप तमाम साथी तैयार रहें, लड़ने के लिए तैयार रहें। और एक बार फिर हम कहेंगे बिहार के आम जनता सब, बिहार सरकार से, ये के पाठक जो आ करके पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिए, उनकी भारी जांच होनी चाहिए। मैं एक तरफ से गिनवा रहा हूं, उनके थाली का जांच होना चाहिए, बेंच डेस्क का जांच होना चाहिए, विद्यालय रिपेयरिंग का जांच होना चाहिए, विद्यालय में जो टीना का स्कूल बना उड़ गया रातों रात उसकी जांच होनी चाहिए, विद्यालय में जो मार्बल टाइल्स के नाम पर बिल निकल गया उसकी जांच होना चाहिए, विद्यालय में जो रिपेयरिंग के नाम पर पूरा बिल निकल गया उसकी जांच होनी चाहिए, स्कूटी सिखाने के नाम पर जो हर ट्रेनिंग सेंटर पर शिक्षक शिक्षिकाओं से साइन करवा लिया गया बिना सिखाए हुए, उसकी जांच होनी चाहिए। 2 BHK और 1 BHK जो फ्लैट का जो जमीन मापी हो रहा था, फ्लैट मिल रहा था, उसकी जांच होनी चाहिए। तमाम बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए। इसके साथ साथ जितने शिक्षक शिक्षिकाओं का जान गया के पाठक के आतंक से, जितने निर्दोष बच्चों की जान गया ठंड से और गर्मी से, ये सब की जांच होनी चाहिए। और अगर जांच नहीं होता है तो हम लोग इसको अपने आंदोलन में शामिल करेंगे और सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे। मैं पुनः एक बार बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के अपर सचिव आदरणीय सिद्धार्थ सर से कहना चाहूँगा कि शिक्षक से यदि आपको कार्य लेना है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, तो आप शिक्षकों के साथ अच्छा माहौल पैदा कीजिए। शिक्षकों के साथ क्रूरता से पेश आने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। एक डरा हुआ इंसान से अच्छा कार्य का कभी भी सोचा नहीं जा सकता है कि अच्छा कार्य करेगा। इसलिए तमाम साथी निश्चिंत रहें, हम लोग बहुत जल्द आंदोलन की घोषणा करेंगे। आप निश्चिंत रहें, जो नियोजित है नियोजित ही रहेंगे, जो सक्षमता भर दिए हैं वो आप जल्दी से वापस आइए, एकदम वापस आइए। आप देखिए आपका सारा कुछ मिलने वाला है, जिंदगी भर अफसोस रहेगा। आप यदि एक बार सक्षमता में ज्वाइन कर लेते हैं विशिष्ट शिक्षक में, तो आप अपने लड़ने का सारा अधिकार खो देंगे साथियों। फिर आप लड़ने के लायक नहीं रहेंगे, आपको सब कुछ अपनी इच्छा से कर रहे हैं। इसलिए सरकार फॉर्म निकाली इस बार, तो स्पष्ट कर दिया है कि आप जिसको इच्छा वो फॉर्म भरेंगे, आप कोर्ट नहीं जाने के लायक रह जाएंगे, कोर्ट नहीं जा सकेंगे, और जो नियोजित है उनको सब कुछ मिलेगा। इसलिए आप लोग बैक होइए, हमारी खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने तमाम साथियों तक पहुँचाइए, ताकि तमाम साथी इस बात को जाने समझे और लड़ने की स्थिति जो हम लोग बना रहे हैं उसमें मजबूती प्रदान करें। चलिए इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।